अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए मफजल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। अमीनो एसिड के क्या हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन। अगर हम अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अमीनो एसिड को क्लासीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैंने एक क्लासिफिकेशन लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, यानी अमीनो एसिड की नीड के बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है। वैसे तो 3 या 4 अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के मेथड है, मतलब आपके बुक में मौजूद नहीं है वो सारे, ये भी आपके बुक में मौजूद नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया है ताकि कुछ अमीनो एसिड आपको याद रहें। क्योंकि आगे आप जब इंटर की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे जो क्रोमोसोम डीएनए वाला चैप्टर है, वहाँ पे जेनेटिक कोड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये अमीनो एसिड के काम आएंगे, क्योंकि आपको नाम पता होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए ज़रूरी है। तो मैंने एक क्लासिफिकेशन लिखी है, जस्ट आपको आइडिया हो। डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी है, वो हम डिस्कस नहीं करें। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नीड के अमीनो एसिड की हमारी बॉडी को जो नीड होती है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड के टाइप्स कितने होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड हम किसको कहते हैं? एसेंशियल वर्ड एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब क्या होता है भाई? नेसेसरी, जो ज़रूरी हो। तो एसेंशियल हम किन अमीनो एसिड को कहेंगे? जो हमारी बॉडी को ज़रूरी हो, यानी ज़रूरी हो मतलब कि अगर हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स से, यानी एक्सटर्नल सोर्स से अमीनो एसिड लेने पड़े। तो एसेंशियल अमीनो एसिड की मैंने डेफिनेशन लिखी है, बिकॉज दे नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमारी बॉडी में बनते नहीं है, हमारी बॉडी उनको फॉर्म नहीं करती। तो अगर हमारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड को क्या कर रही है, सिंथेसाइज नहीं कर रही, तो हम कहाँ से हासिल करेंगे भाई? हम जो फूड लेते हैं, हम जो डाइट लेते हैं, वहाँ से हासिल करें। क्योंकि ये अमीनो एसिड वो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही, मगर उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो हम ये कहाँ से लेते हैं? दे हैव टू बी टेकन इन आवर डाइट, ये हम डाइट में से लेते हैं। ये कितने होते हैं? 10 इन नंबर। एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हम डाइट से लेते हैं, और ये कितने होते हैं? 10 इन नंबर होते हैं। ये मैंने शॉर्ट एक न्यूमेरिक बताया है, यानी शॉर्टकट एक ट्रिक आपको याद करने की। मेक विल फिलाई, ये एक शॉर्ट ट्रिक है 10 अमीनो एसिड के लिए है। एम से मिथ्योनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, सेकंड टी, ये 2 टी हो गई, एक ये ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, टी से फिनाइल एलेनिन, उसके बाद में हिस्टिडीन, उसके बाद में नाइसिन। ये हमारी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आप याद रख लें क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगी। और सेकंड नंबर है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब भाई क्या होता है? नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं हो, यानी हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं, भाई हमारी बॉडी को किसी ज़रूरत नहीं होगी, हमारी बॉडी को ज़रूरी है, मगर हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करी, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस कौन करता है? लिवर। लिवर भाई क्यों करता है? कि क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर हमारा बॉडी का जो है मेटाबॉलिक सेंटर है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारी बॉडी लिवर में, रिएक्शंस जो होती है ये हमारी बॉडी के लिवर में होती है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, मगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी के एसेंशियल अमीनो एसिड की होती है एज कम्पेयर टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये कितने होते हैं? ये भी 10 होते हैं।
मैंने आपको बताया था ना, एक 170 नंबर बताया था, हमारी बॉडी में 170 अमीनो एसिड होते हैं सेल्स एंड टिश्यू में। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया था 25 नंबर क्या है, मोस्ट प्रोटीन्स जो हमारी होती है 25 कंस्टिट्यूएंट करती हैं अमीनो एसिड के, और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर द कंपोज्ड आर द कंटेन्स 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड्स में 10 हो गए एसेंशियल, 10 हो गए नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं? एक है हमारा एलिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। उसके बाद में एस्पराजीन है, एस्पर्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामेटिक एसिड है, ग्लाइसिन है, सीराइन है। उसके बाद में प्रोलीन है, टायरोसिन है, एक दो और भी है। अभी यहाँ पे आप एक ये पॉइंट इसको नोट कर लें, ग्लाइसिन के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कभी कभी आ जाता है कि ग्लाइसिन क्या है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन एक तो अमीनो एसिड है, वो एक सेकंड नंबर पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, यानी हम डाइट से नहीं लेते, ये हमारी बॉडी बनाती है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करें, अगर एमसीक्यूज में ये टर्म आ जाए कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो कि सबसे जिसकी स्मॉल स्ट्रक्चर है या सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, वो कौन सा है? वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? ग्लाइसिन के बारे में आपको याद रखना है, एक ये है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। सिंपलेस्ट भाई क्यों है अमीनो एसिड सिंपलेस्ट? इसलिए है ग्लाइसिन क्योंकि अगर हम अमीनो एसिड ग्लाइसिन की बात करते हैं तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, आर ग्रुप। ग्लाइसिन में आर ग्रुप कौन सा होता है? आर ग्रुप होता है H, और एक होता है अमीनो ग्रुप सिंपलेस्ट। अगर हम दूसरे अमीनो एसिड की बात करें तो वहाँ पे ये जो आर ग्रुप है, कहाँ पे CH3 होता है, कहाँ पे CH2OH होता है, डिफरेंट होता है आर ग्रुप। यानी बस ये आप नोट कर लें कि ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एमसीक्यू अगर आ जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्शन दिए होंगे आपको, ए में ग्लाइसिन है, सीराइन है, एलेनिन है, etc। आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? ग्लाइसिन वाला ऑप्शन क्लिक करना है आपको।